अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारा एएस पेपर वन का चैप्टर नंबर वन और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको 8 केसेस करा दिए थे जिसमें साइंड और अनसाइंड बाइनरी के बारे में सब बताया था और फिर उसको कन्वर्ट करा था फ्रॉम बाइनरी टू डेनरी, बाइनरी टू हेक्सा और इस तरीके से पूरे 8 केसेस कराए थे। नाउ गाइस आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 2 ऑफ एएस पेपर वन। बच्चों, ये हमारी प्रीमियम वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हम आपको ये जो पेड वर्जन है हमारा, हम वो आपको देते हैं। सही गाइस, इसके अंदर मैं आपको लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरे मैंने नोट्स कंपाइल करे हुए हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी और हार्ड कॉपी में भी। आइए बच्चों, आपको जरा नोट्स सिखा देते हैं। देखें, दिस इज माय एएस लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन, विच इज इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। गाइस, ये है सिर्फ बुक नंबर वन। ठीक है, इस बुक नंबर वन को आप हासिल कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको उसकी पीडीएफ या आप इसको हार्ड कॉपी में भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी चैप्टर नंबर वन की बुक है। ठीक है, टोटल कितनी बुक्स हैं वो पूरा सेट आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअल में वी हैव अ 13 बुक सेट। मैंने 13 बुक्स का सेट बनाया हुआ है जिसमें टोटल आपके पास 13 बुक्स हैं, ताकि आपकी वर्कबुक स्टाइल मैंने बनाई। वर्कबुक का मतलब ये है कि बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे। गाइज, आप P2 की बुक को तो मेरी जानते हैं, जो कि डायमंड बुक है। डायमंड बुक के अंदर आपको पता है ना मैंने किस तरीके से P2 को कंपाइल किया हुआ है। सेकंड बेटा, मेरा एक प्लानर है जिसमें मैं इनको प्लानिंग कराता हूँ। और आज जो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है हमारा बुक नंबर वन। बुक नंबर वन यानी कि पेपर वन, यानी कि फिर बुक नंबर टू होगा चैप्टर नंबर टू का, फिर बुक नंबर थ्री, बुक नंबर फोर, बुक नंबर फाइव, सिक्स, सेवन और एट। ये सब के सब P1 की बुक्स हैं। एंड देन P1 P2 की एक रिव्यू बुक हमने बनाई हुई है। और गाइस, उसके बाद फिर P1 पास पेपर एंड P2 पास पेपर। ठीक है, तो ये 13 बुक सेट है आपके पास। आपको मेरी डिटेल से ये मिल जाएगा कि कहाँ से आप ये सेट ले सकते हैं। कंप्लीट सेट लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करने का मौका मिले। गाइस, P2 की डायमंड बुक तो आपको पता है, जिसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग वगैरह सॉल्व कराता हूँ। ठीक है बेटा, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग एएस लेवल पेपर नंबर वन, बुक नंबर वन। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये सब चीजें आपके लिए। ये वर्कशॉप वगैरह की डिटेल होती है हमारी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है CS बाय आकिब खान, और कुछ पॉडकास्ट सीरीज वगैरह भी हम करते हैं। ये कुछ रिजल्ट हैं, देखो बच्चों, ए और ए स्टार ग्रेड के। ठीक है, देखिए। चलें गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर वन, लेक्चर नंबर टू। चलें भाई, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन में लास्ट क्लास में मैंने इनको पढ़ाया था कि वी हैव अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डिजिट या सिंबल से। एंड वी हैव मल्टीपल नंबर सिस्टम, 0 एंड 1 वाला। ठीक है, वो कहलाता है बाइनरी। फिर था डेनरी। एंड देन डेनरी के बाद मैंने इनको बताया था कि अगर कोई भी साइंड नंबर होगा ना तो उसका मतलब होता है नेगेटिव, और नेगेटिव के अंदर साइन बिट वन होती है। और अगर अनसाइंड होगा तो उसका मतलब होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव के अंदर साइन बिट क्या होती थी? जीरो। ठीक है, फिर मैंने हेक्साडेसिमल नंबर भी बताया है इनको लास्ट क्लास में बच्चों। पढ़ाया था ना ये सब? गाइस, पढ़ाया था? चलिए, उसके बाद उसके बाद बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग द हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक, ए से लेकर F तक, उसके बारे में डिटेल कराई। फिर बेटा मैंने कन्वर्जन कराई थी कुछ आपको। ठीक है, यही थी ना कन्वर्जन? चले, तो एक्चुअल में हमने आपको 8 केसेस कराए थे और वो 8 केसेस आपने पूरे कर दिए थे। पहले मैंने कराया था बाइनरी से हेक्सा, नहीं, पहले तो मैंने आपको साइंड और अनसाइंड कराया था, बट मैं कोई ओवरव्यू करा रहा हूँ कि बाइनरी से हेक्सा ऐसे होगा, हेक्सा से बाइनरी ऐसे होगा, फिर साइंड और अनसाइंड बाइनरी से डेनरी। गाइस, अगर मेरी ये क्लास नहीं ली है तो वो मेरा लेक्चर नंबर वन देख ले, प्रीमियम वीडियोस का। ठीक है, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया, फिर साइंड बाइनरी और अनसाइंड बाइनरी कराया। ठीक है, ये सब मैं करा चुका हूँ। ठीक है, चलो गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग बुक नंबर वन से। जो मेरी बुक नंबर वन है उसका टॉपिक नंबर टू। बुक नंबर वन का टॉपिक नंबर टू, और टॉपिक नंबर टू है हमारे पास बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलें स्टार्ट करते हैं। भाई, बाइनरी एडिशन बड़ी सिंपल है। टॉपिक का नाम है हमारा बाइनरी एडिशन।
गाइस बाइनरी एडिशन इससे पहले पढ़ी है? बताएं। जी सर। पढ़ी, वेरी गुड। तो बेटा उससे बाइनरी एडिशन में आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जरा समझिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि वी हैव द डैंडी नंबर, और डैंडी नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, जल्दी बताना। 0 से लेके 9। 9 तक। तो अगर 9 एक डैंडी में दिया हुआ है और इसका 4 बिट बाइनरी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बताओ। आप बनाओगे 4 बॉक्सेस। सर इसको 4 में कर देंगे। ठीक है, 1 2 4 8। ठीक है बेटा। चले 9 बनाए, कैसे बनेगा, 9 8 को ऑन करा और 1 को किया, बाकी सब क्या हो गए, 0। ऐसे ही बनेगी, है ना। जी सर। अगर मैं 9 के बजाय तुम्हें कहता हूँ 3 बनाना है, 3, गाइस 3 बनाना है, बना लोगी? चलो जल्दी से बताओ, इफ वी हैव अ 3, अगर तुम्हारे पास 3 है, 3, ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्या है, 3 है, 3, ठीक है। 3 को जब तुम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 1 2 3, 1 2 4 8। तो किसको ऑन करोगे बेटा आप, 2 को और 1 को, बाकी सब क्या, 0। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम बना लो 4 को, तो तुम 4 के लिए क्या करोगे बताओ, 1 2 4 8, और फिर 4 को ऑन करा, बाकी सबको क्या कर दिया, 0। भाई समझ आ रहे हैं ना ये तो। क्या हो गया, क्या हो गया अहमद? अहमद अगर ये 2 है बेटा तो 2 को कैसे बनाओगे बताओ, 1 2 4 8, बोलो। 2 को ऑन करेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, एम आई क्लियर? यही होता है ना बच्चों? हाँ, रिप्लाई करें। शाबाश। अब सुनिए भाई, चक्कर कुछ ये है कि अब आपको याद करना है गाइस। अगर मैं आपको बोलूं 3 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे 1 1, क्योंकि लेफ्ट साइड के 0 क्या होते हैं, इग्नोर। जैसे जिंदगी में लड़कियां आपको इग्नोर कर रही है ना, इसी तरीके से ये लेफ्ट साइड के 0 भी क्या हो जाते हैं, इग्नोर। बोलो क्या हो जाते हैं, इग्नोर। यानी कि 4 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 100। 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 10। गॉट इट। लेफ्ट साइड के नंबर क्या होते हैं अहमद, नंबर या 0 इग्नोर होते हैं, 0। तो जल्दी से मुझे बताइएगा, बाकी बच्चे भी, 3 की बाइनरी वैल्यू क्या याद करोगे अब आप लोग, 11। 4 की बाइनरी वैल्यू क्या याद करोगे, 100। एंड 2 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 10। याद हो गई बच्चों? शुड आई रब दिस? चलें गाइस, अगर कोई आपको बोलेगा कि वी हैव 3, तो तुम 3 नहीं बोलोगे, तुम उसको बोलोगे 3 का मतलब होता है क्या बेटा, 11। कोई अगर आपको बोलेगा 4 है, तो आप 4 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 4 का मतलब होता है 100। कोई अगर आपको बोलेगा यू हैव अ 2 इन जनवरी, तो आप बोलोगे 2 का मतलब क्या होता है, 10। बोलो 2 का मतलब क्या होता है, 10। एम आई क्लियर? बच्चों समझ आ रहे हैं? जी सर। अब सुनिएगा भाई, एक्चुअल में जब आप बाइनरी एडिशन करते हैं तो आपके पास दो तरीके की आंसर होते हैं। एक होता है नीचे लिखने वाला और एक होता है कैरी वाला। तो जो नीचे लिखने वाला होता है उसको हम बोलते हैं सम या आंसर। बोले क्या बोलते हैं, सम या आंसर। तो जब वी हैव अ 3, दो नंबर आएंगे ना, तो ये 1 जो है ना सम या आंसर में जाएगा, और ये जो 1 है ये जाएगा कैरी में। बोलो ये 1 कहाँ जाएगा, कैरी में। एम आई क्लियर? ठीक है। अब आ जाए इस पे, ये जो है ये आएगा आंसर पे, ये वाला 0। और ये पूरा 10 जो है ना, एक्चुअल में ये कहाँ जाएगा, कैरी में। ठीक है। चलो 2 का बताओ बेटा। अगर तुम्हारे पास 10 है बाइनरी में, तो ये 0 जाएगा आंसर में और ये 1 कहाँ जाएगा, कैरी में। क्लियर है लड़कों? हाँ। जी सर। चलो बताओ जरा मुझे, जल्दी से बताएं। ये किस में जाएगा, 2 का 0 क्या होगा बेटा, आंसर। आंसर। और ये वो क्या होगा, कैरी। है मैं क्लियर? सही है ना गाइस, सही है ना? जी जी सर। चलो अब मुझे तुम जल्दी से याद कर लो, मुझे मुझे बताओ कि अगर 3 है तो 3 में आंसर 1 और कैरी 1। अगर 4 है तो आंसर 0 कैरी 10। अगर 2 है तो आंसर 0 और कैरी 1।
अगर 2 है तो आंसर 0, कैरी 1। सही है ना? चले, अब हम बाइनरी एडिशन करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ रूल लिखवा देते हैं बेटा। बड़े सिंपल है, बाइनरी रूल्स। चलें, बाइनरी एडिशन के कुछ क्या है रूल्स। गाइस, रूल नंबर 1 बड़ा सिंपल है। अगर कोई आपको बोलेगा ना कि 1 में 1 ऐड कर दो, तो आप बोलोगे सर इसके दो चीजें आएंगी। दो चीजें क्या आएगी? एक होगा आंसर और एक होगा क्या? कैरी। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर आंसर क्या लिखना है और कैरी क्या लिखना है। एक है आंसर और एक क्या होगा? कैरी। ऐसी है ना भाई? तो 1 + 1, बताओ आंसर क्या आएगा? ये देखो, 1 + 1 आंसर आएगा 2, और 2 में आंसर वाली क्या आएगा? 0, और 1 कहाँ जाएगा? कैरी। एम आई क्लियर? बोलो। जी सर। सही है, तो 1 + 1 आंसर या सम क्या आएगा? 0, और कैरी क्या आएगा बेटा? 1। क्लियर है? चलो, 0 + 1, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? 1। 1, और कैरी क्या आएगा? कुछ भी नहीं, 0। जी। ठीक है, चले आगे चलते हैं बेटा। वो 1 + 0 आंसर आया 1, और कैरी क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है ना बेटा? कोई मसला तो नहीं? अहमद, वो आप बताओ। 0 + 0 आंसर जीरो। 0, और कैरी 0। ये तो अहमद, अगर मैं बोलूं 3 दफा 1 है तो क्या होगा? बोले। 3 × 1 पे क्या हुआ था? 3 ना? 3 का आंसर क्या था बेटा? आंसर भी 1 और कैरी भी 1। बोलो, आंसर भी 1, कैरी भी 1। सही, आंसर भी 1, कैरी भी 1। समझ आ रही है बात? कोई मसला तो नहीं? सही है ना? चलो आगे, नेक्स्ट स्लाइड। गाइस, अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई आपको ऐड करना है बाइनरी नंबर्स, आप बोलोगे भाई मैं अभी कर देता हूँ। तो भाई 0 0 1 0 1 + 1 0 1। अब अगर आप देखो तो भाई ये नंबर्स ज्यादा हैं और ये नंबर्स कम है। तो भाई ज्यादा नंबर्स हो या कम नंबर हो, मुझे तो राइट साइड से अलाइन करना होता है। बोलो, कहाँ से अलाइन करना होता है? राइट साइड से। जब मैं राइट साइड से अलाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा 0 0 1 0 1, और नीचे आएगा 1 0 1। राइट साइड से अलाइनमेंट हो गई ना? ठीक है, इनको प्लस करना है, इनको प्लस करना है। तो बच्चों, 1 + 1 का आंसर क्या आएगा? बताओ जल्दी से, बोलो। 0 और वन कैरी पे 1। वेरी 1 + 1 आंसर इज 0, और कैरी पे 1। इस 1 को कंसीडर करें, क्योंकि 0 तो किसी काम के है ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1। गाइस, 1 + 1 जल्दी बोलो जोर से। 0 और 1 कैरी। शाबाश, और ये 1 एज इट इज नीचे आ गया। और ये, इस 0 को मैं लिखूं या ना लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में लड़कियां तुम्हें इग्नोर कर रही हैं, इसी तरीके से लेफ्ट साइड के 0 तुम क्या करोगे बेटा? इग्नोर करो। am I क्लियर? जी सर। चलो, नेक्स्ट, बाइनरी एडिशन का एक और सवाल। अगर कोई आपको बोले कि भाई एक रजिस्टर है, वो है 8 बिट का। चलो पहले ये करो, 8 बिट का रजिस्टर। ठीक है, चलो बेटा, स्क्वायर क्या बनेगा बताओ? 1 + 1 इज 0 नीचे एंड 1 कैरी। 1 + 1 इज, बोलो, 0 नीचे एंड 1 कैरी। गाइस, 3 का मतलब होता था 11, और 11 में ये आता था आंसर, और ये वाला 1 कहाँ आता था? कैरी।
ठीक है ना? तो जल्दी बताओ 1 + 1 का आंसर क्या आएगा? 1. कैरी इज 1। यहाँ पे ये 1 एज इट इज नीचे आ गया बेटा। ओहो, सिरी ऑन हो गई। सिरी प्लीज शट अप। ये आ गया 1। ठीक है। अच्छा, चले भी गई सिरी, मैंने बोला प्लीज शट अप, चले गई। 0 + 0 आंसर इज 0। 0 + 1 इज, बोलो। 1. 1। एंड 1 + 1 इज 0। बच्चों अब सुनिएगा, ये जो तुम्हारी एक्चुअल में वी हैव 8 बिट रजिस्टर ना। हाँ, आपको 8 बिट का रजिस्टर दिया था ऊपर, और आपने यहाँ पर भी 8 बिट का रजिस्टर था। बट 1 + 1 इज 0 नीचे, और ये 1 कहाँ जा रहा है बेटा? हवा में जा रहा है ना। दैट मीन्स दी हुई जगह से बाहर निकल रहा है ना। जब कोई चीज औकात से बाहर निकल जाए या दी हुई जगह से बाहर निकल जाए तो वो कहलाता है ओवरफ्लो। बोले क्या कहलाता है? ओवरफ्लो। इसको ऐसे याद रखना, जब कोई चीज औकात से बाहर निकल जाए या दी हुई जगह से बाहर निकल जाए तो उस एरर को तुम बोलते हो क्या बेटा? ओवरफ्लो एरर। क्या बोलोगे? ओवरफ्लो एरर। अहमद और बाकी बच्चे, मुजम्मिल, बाकी बच्चे जल्दी बताएं क्या होता है ओवरफ्लो एरर? सर जब वो अपनी 8 बिट से बाहर निकल जाए। 8 बिट्स नहीं, बोलो कि ना, नंबर ऑफ बिट एक्सीड फ्रॉम द गिवन स्पेस। बोलो नंबर ऑफ बिट एक्सीड फ्रॉम द गिवन स्पेस। दी हुई जगह से बाहर निकल जाए तो वो क्या कहलाता है? ओवरफ्लो एरर। बोलो क्या कहलाएगा? ओवरफ्लो। एम आई क्लियर? ठीक है। अब आपको वो जी बोले सर. व्हाट इज ओवरफ्लो, तो आप उसको जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? व्हेन नंबर ऑफ बिट्स व्हेन नंबर ऑफ बिट्स exceeds to given space। गिवन स्पेस या रजिस्टर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चाहिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा पीडीएफ वैसे मैं डाल दूंगा अभी, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है। अब आपको मेरे साथ सवाल करके देना है जल्दी से। चलें। चलो ऐड करके बताओ। बोलो आंसर क्या है? सर आ गया आंसर. बोलो। 0 0 1 1 1 1 0 1. चलो मैं ऐड करता हूँ जरा। मैं बता रहा हूँ, 0 + 0 आंसर है 0। 0 + 1 इज 1 + 1 इज 0 नीचे 1 कैरी, एंड देन 1, एंड देन 1, एंड देन 1। 0 + 1 इज 1। 0 + 1 इज 1। 1 + 1 इज 0 नीचे, एंड 1 इज क्या? ओवरफ्लो। ठीक है ना बच्चों? ये करा आपने? हाँ। जी सर. एक और सवाल करिए। चलो ये सवाल।
0 1 0 बोलो भाई आंसर क्या है सबका? क्या रहे? क्या आ रहा है बेटा? 0 1 सर मुझे आवाज नहीं आ रही। 0 1 0 0 0 0, ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। 1 0 भाई क्या बोल रहे हो यार, मैं खुद ही कर लेता। मैंने कहा 1 1 0 1 1 ऐड करने जा रहा हूँ, एंड देन नीचे नंबर आएगा 1 0 1 1। गाइस इसको ऐड करते हैं हम बेटा। 1 + 1 = 0, नीचे 1 कैरी, 1 1 0 नीचे 1 कैरी, 0 नीचे 1 कैरी, 1 1 और 1। बेटा ये आंसर आ रहा है। हाँ, यही आंसर आ रहा है। जी सर। देखने बेटा सबका ये आंसर आ रहा है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो बोलो। तो ये लास्ट वाले में 1 1 के बाद आपने सब में 1 लिख दिया। ये 1 + 1 का आंसर 0 आएगा ना यार, चीको तुम। 1 + 1 का आंसर क्या आएगा? 0 नीचे और 1 कैरी। और तुम यस मुझे, सर, ऐसे ही होगा। तो मुजम्मिल तुम मुझे बोल रहे हो सही है। वाह वाह। सर 0 1 0 0 ही है। अच्छा रुको भाई, मैं दोबारा करूंगा। 1 1 0 1 1। अब राइट साइड से एक और नंबर रखूंगा, क्या? 1 0 1 1। ठीक है, अब इनको एडिशन करने जा रहे हैं। सही है बेटा। 1 + 1 = 0 नीचे 1 कैरी। बोलो 1 + 1 = 0 नीचे 1 कैरी। 1 + 1 = 0 नीचे 1 कैरी। 1 + 1 = 3, 3 का मतलब 1 और 1 कैरी। 1 + 1 = 0 नीचे और 1 कैरी ना, ये कैरी मेंशन करा तुमने, ओवरफ्लो। ठीक है। और यस अगर सर। इससे नहीं दिया हुआ तो ये 1 को नीचे कॉपी कर देना। सही है गाइस, एम आई क्लियर? जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। चलो ये करो। चलो भाई बता दो यार। सर 1 1 राइट से। मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर देखिए भाई। 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 0 = 0, 1 + 1 is, बोलो। 0 1 को नीचे 1 1 कैरी। वेरी गुड। एंड 1 + 1 is 0 नीचे 1 कैरी, एंड देन 1 एंड देन 1। फिर यहाँ पे 0 नीचे और 1, ये क्या होगा? ओवरफ्लो। और ये 1 अगर चाहो रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ना बाइनरी एडिशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब जरा बोर्ड पे देखने बेटा। और अब हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, बोर्ड पे देखिए। नाउ वी हैव बाइनरी सब्ट्रैक्शन। और बेटा बाइनरी सब्ट्रैक्शन को मैं बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन कराऊंगा मैं। ठीक है,
बट बाइनरी सब्ट्रैक्शन को मैं कराऊंगा अपने मेथड से। तो क्या मेरे बच्चों प्रीमियम वीडियो देख रहे हो तो बेटा आपका मैं बेहतरीन तरीका बताऊंगा, आप बोलोगे सर मजा आ गया। बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन। ठीक है बच्चों जल्दी बताओ मैं कौन सा मेथड करा रहा हूँ, बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन। सही है? तो टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन करते वक्त आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है। वो रूल पता है क्या है? ये बहुत जबरदस्त टेक्निक बनाई है मैंने। रूल पता है क्या है? रूल ये है, इग्नोर करना है। सही है? जैसे लड़कियां तुम्हें इग्नोर करती हैं ऐसे तुम इग्नोर करो। क्या इग्नोर करोगे बेटा? ओवरफ्लो एरर। बोलो क्या इग्नोर करोगे? ओवरफ्लो एरर। ठीक है? सिर्फ इग्नोर कर देना क्या? ओवरफ्लो। तो पहली दफा जिंदगी में आपको भी चांस मिला है कुछ इग्नोर करने को, तो आप इग्नोर कर देना। क्या इग्नोर करोगे बच्चों? बताओ। बोलो क्या? ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो बच्चों ये वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है जिसमें मैं सब्ट्रैक्शन नहीं कराऊंगा आपसे। क्या कराऊंगा? बोलो क्या कराऊंगा? एडिशन एडिशन कराऊंगा। बोलो क्या कराऊंगा? एडिशन। लेकिन इसके लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। वो क्या क्या चीजें आनी चाहिए जल्दी बताओ। इसके लिए आपको आना चाहिए हाउ टू फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट, है ना भाई? पहले आपको पता तो हो कि भाई टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। सही है? आपको पता हो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये हो गई पहली चीज। और गाइस दूसरी चीज आपको बाइनरी एडिशन आनी चाहिए। यस और नो? है ना? तो भाई बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय टू सी एडिशन। आइए पहले दोनों चीजें कराएंगे फिर आगे निकलेंगे। गाइस जल्दी से बताओ आपको। चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए। गाइस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो नहीं है कि जो आपको लोग तारीफों में बोलते हैं, वो वाला नहीं है भाई। जो लड़कियों को हम तारीफें करते हैं ये वो नहीं है। ठीक है ना? जो तुम लोग करते हो ना फेक तारीफें, ये वो नहीं। कॉम्प्लीमेंट दो टाइप्स के होते हैं गाइस। एक होता है क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसको मैं बोलूंगा वंस कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा भी होता है बेटा, वो होता है क्या? टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो तरह भी आपको बताते हैं। भाई एक है वंस कॉम्प्लीमेंट और एक है टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? ये कहाँ निकल गया? ठीक है भाई? एक है वंस कॉम्प्लीमेंट, एक है टूस कॉम्प्लीमेंट। गाइस वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इनवर्स ऑल द बिट। इनवर्स का मतलब क्या होता है उर्दू में जल्दी बताओ। उल्टा कर दो। उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा कर देना। इनवर्स ऑल बिट्स, बाइनरी बिट्स को तुम्हें क्या करना है? उल्टा करना। सही है? यानी कि क्या? अगर मैं तुम्हें बोलूं फाइंड वन सी ऑफ किसको? 0 0 1 0 0 1। चलो इसको उल्टा करो बेटा जल्दी से, क्या उल्टा होगा? बोलो उल्टा करो क्या बनेगा? 1 1 0 1 1 0। की जगह वन और वन की जगह जीरो, फिर जीरो की जगह वन, फिर वन एंड देन जीरो। गाइस ये जो तुमने निकाला है इसको बोलते हो वंस कॉम्प्लीमेंट। बोलो क्या बोलोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। मैं क्लियर? तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जो भी लिखा है उसको तुमने सिर्फ और सिर्फ फ्लिप कर दिया है या इन्वर्स कर दिया है। बोलो सिर्फ और सिर्फ फ्लिप कर दिया या इन्वर्स कर दिया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना तो बहुत ही आसान है। ये सुनो, बोलो यार बच्चों। जी सर। ठीक है? वंस कॉम्प्लीमेंट को शॉर्ट में हम बोलेंगे वन सी। बोलो क्या बोलेंगे? वन सी। अब आ रहे हैं हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने। हेडिंग अच्छी नहीं लगी मैं दोबारा लिख। ठीक है भाई? टूस कॉम्प्लीमेंट को हम शॉर्ट में बोलेंगे क्या? टू सी। ठीक है ना? टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के दो तरीके हैं। मैं यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि दो तरीके अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने। भाई टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक होता है लॉन्ग तरीका, लॉन्ग
एक है क्या बेटा लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, यानी कि एक नॉर्मल तरीका है जिसको तुम मेथड भी बोलते हो, और एक होता है बेटा शॉर्टकट जो आपके भाई ने बनाया था फिर। ठीक है, कल मैंने कौन सा मेथड पढ़ाया था, लॉन्ग या शॉर्ट? लास्ट लास्ट में मैंने कौन सा मेथड पढ़ाया था बच्चों, लॉन्ग या शॉर्ट? और शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के दो तरीके हैं, एक है लॉन्ग और एक है क्या, शॉर्ट। पहले लॉन्ग का फॉर्मूला बता दें आपको। लॉन्ग का फॉर्मूला है कि अगर आपको टू सी निकालना है ना, तो आपको टू सी के अंदर सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट यानी कि वन सी प्लस वन करना होगा। बोलो क्या करना होगा, वन सी प्लस वन। अहमद क्या करना होगा बेटा, वन सी प्लस वन। मुजम्मिल क्या करना होगा, एमन क्या करना होगा, बाकी बच्चे क्या करना होगा, वन सी प्लस वन। ठीक है, शॉर्ट में तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, राइट साइड से वन फाइंड करेंगे। राइट साइड से तुम क्या फाइंड करते हो, वन, और फिर बाकी नंबर को क्या कर देते हो, इनवर्स। बोलो बाकी नंबर को क्या कर दोगे, इनवर्स। आइए जरा टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताते हैं दोनों मेथड से। अगर कोई आपको बोलेगा कि भाई आपको टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और फाइंड टू सी ऑफ, फाइंड टू सी ऑफ, एक तरफ लॉन्ग और एक तरफ शॉर्ट दोनों करना। ठीक है, कोई अगर आपसे बोले क्या करना है, आप बोलोगे सर फाइंड टू सी ऑफ 0 0 1 0 0 1 0। ठीक है बच्चों, लॉन्ग मेथड से करें। तो लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ। लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला पहले क्या निकालोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, उसमें ऐड कर दोगे क्या, वन। ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें जल्दी से, क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर वंस कॉम्प्लीमेंट और प्लस वन, ये देखो कैसे करो, एक तरफ वंस कॉम्प्लीमेंट एक तरफ वन, और जो यहाँ पे मेरा आंसर निकलेगा एक्चुअल में वो क्या निकलेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बताओ बच्चों, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ। 1c+1। वन सी प्लस वन। चले इसका वन सी निकाल के बताएं जल्दी। जीरो की जगह वन, जीरो वन, वन की जगह बोलो यार, 0 0। 0 मेरे साथ बोलो, जीरो फिर वन फिर वन फिर जीरो फिर। 1 गाइस इसमें अब ऐड करने जा रहे हैं हम लोग वन, तो वन राइट साइड से अलाइन होगा, लेफ्ट से अलाइन होगा, ऑब्वियसली बात है राइट साइड से होगा, है ना। कहाँ से होगा बेटा ये वन, कहाँ लिखूंगा मैं, राइट साइड, ऐसी है। चलिए जी वन, सर। चलो भाई, अब आप लोग मुझे ऐड कराओगे, वन प्लस वन, आंसर बोलो, जीरो नीचे 0 नीचे 1 1 कैरी। कैरी। वन किया। फिर बेटा अब वाइट से कर रहा हूँ मैं, जरा देखिएगा, वन प्लस वन, जीरो नीचे वन कैरी, है ना। फिर यहाँ पे वन, फिर यहाँ पे वन, फिर वन, जीरो वन वन, यही आंसर बेटा, जी यस सर। सर। सही है ना। तो लॉन्ग मेथड समझ आ गया। अगर एग्जाम में अब आप बोलोगे सर एग्जाम में क्या चूज करना है, चले, तो भाई मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपके पास एग्जाम में 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन या मेथड की जगह हो ना, तो जब कोई आपको बोले मेथड लिखना है तो आप ये लॉन्ग मेथड लिखेंगे, आपके लिखेंगे ये लॉन्ग मेथड। अगर 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन करने को या एक्सप्लेन करने को या वर्किंग करने को, सॉरी वर्किंग करने को अगर आ जाए ना, कि वर्किंग शो करानी है, तो वर्किंग आप किससे शो कराओगे, लॉन्ग से। गाइस वर्किंग कैसे शो कराओगे, लॉन्ग से। लेकिन अब आपके भाई ने एक इंट्रोड्यूस कराया है फुल शॉर्टकट मेथड, आइए आपको दिखाते हैं। भाई शॉर्टकट मेथड ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट इतना आसान है, आप यूं कर दो, कैसे करोगे आइए जरा दिखाता हूँ। आपको कोई बोलेगा ना अगर कि यार फाइंड करें टू सी, फाइंड फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यही नंबर है 0 0 1 0 1 0। ठीक है बच्चों, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाय शॉर्टकट मेथड से। गाइस इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाय शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड में हम राइट साइड से वन फाइंड करते हैं। तो राइट साइड से वन पहला तो नहीं मिल रहा ना हमें, ये वाला वन तो नहीं है बच्चों, ये वन मिल गया, सही है। तो राइट साइड से जब तक तुम्हें वन नहीं मिल जाता तब तक तुम उस नंबर तक अलाउ कर दो, सही है। वन मिल गया, आपने इन नंबर्स को एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया। गाइस वन को इंक्लूड करा है, वन को एक्सक्लूड नहीं करा, वन को क्या करा है, इंक्लूड। ठीक है, अब किसी को भी तुम अलाउ नहीं करना, अब सब नंबर को फ्लिप कर देना, जीरो की जगह वन, जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो, जीरो की जगह वन,
और 0 की जगह। एम आई क्लियर बच्चों? समझ आ गया 2C शॉर्टकट से कैसे निकल? जी सर। एक्चुअल में राइट साइड से जब तक 1 नहीं मिल जाता, जब तक के मैं सेम रखूंगा, और एक 1 तक इस 1 को अलाउ करके कॉपी कर देना, बाकी सारे नंबर्स को फ्लिप कर देना। बोलो, बाकी सारे नंबर्स को फ्लिप कर देना। अगर कोई आपको बोले कि बेटा एक नंबर है 1001, इसका 2C निकालना है शॉर्टकट से, तो कैसे निकालोगे? राइट साइड से 1 तक के नंबर को सेम रखना, बाकी सबको फ्लिप कर देना। निकल आया 2C? बोलो यस और नो। जी सर। अगर कोई आपको बोले 001 000, इसका 2C निकालना है, तो राइट साइड से 1 तक के नंबर को सेम रखना और बाकी नंबर को फिलिप कर देना। एम आई क्लियर? जी सर। तो गाइस, ये जो मैंने लॉन्ग से करा है, शॉर्ट से करा है, देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, अलग आ रहा है? बोलो। 1 1 सेम। 0 और ये सेम। तो तुम्हें कौन सा मेथड समझ आ रहा है? अब आप बोलोगे सर इट डिपेंड्स, अगर वर्किंग शो करनी होगी तो मैं क्या शो करूंगा? लॉन्ग। अगर आंसर को वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा? शॉर्ट। क्या करूंगा? शॉर्ट। गाइस, कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया? बहुत वीआईपी तरीके से समझाया मैंने। बेहतरीन सर। सही है। तो बेटा वी हैव वंस कॉम्प्लीमेंट जिसमें आप इन्वर्स कर देते हो, एंड वी हैव टूस कॉम्प्लीमेंट, और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने में वर्किंग वाला तरीका है लॉन्ग, और एक शॉर्टकट तरीका है। हमारा टॉपिक चल रहा था भाई बाइनरी सब्ट्रैक्शन। कहाँ से कहाँ निकल गए आप लोग? बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बताना ये था कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन में मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए आपको। आपको आ गया। गाइस, मैंने आपको एडिशन करानी है, एडिशन भी आ गई। तो जब टूस कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और एडिशन भी आ गई, तो क्या अब मैं आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करा दूं? यस। और बाइनरी सब्ट्रैक्शन कराते वक्त मैं टूस कॉम्प्लीमेंट की एडिशन करूंगा। क्या करूंगा? टूस कॉम्प्लीमेंट की एडिशन। लेकिन इग्नोर करूंगा किसको? लो। ओवरफ्लो। आइए बच्चों, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कराते। 7 में से 2 निकालो, कितना बचा? बोलो कितना बचा? 5। 5। सही। 1 2 4 8, 4 और 2 कितना हो गए? 4 और 2 6 और 1, ये हो गया। 2 को आप बोलोगे 1 और 0। ठीक है, ठीक। अब जब आप इसको करोगे तो एक काम करो ना, इसका 2C निकालते हैं और इसमें। अच्छा ठीक है, समझ गया, याद आ गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 0 पुट कर दो। सही है। अब तुम इसका 2C निकालो। ठीक है बेटा, बस 0 पुट नहीं करे थे। यहाँ पे 0 पुट करें, क्या आएगा? इसका 2C निकालो, क्या बनेगा बेटा? 0 और 1, और बाकी सब क्या हो गया? 1 1। सही लड़कों? भाई, इसका 2C समझ आ गया? जी सर। अब इसको ऊपर वाले में ऐड करना है। तो ऊपर वाला नंबर होता है 0 1 1 1। आइए दोनों को ऐड करते हैं। 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0, और 1 कैरी 1 1 1 इज 1, और 1 कैरी 1 और 1 का 0 नीचे और 1 ओवरफ्लो, जो कि इग्नोर हो गया। गाइस, आंसर क्या आ रहा है? 0 1 0। इसको जब तुम कन्वर्ट करोगे 1 2 4 8, तो ये आंसर क्या आएगा? 4 और 1 कितना हो गया? 5। समझ आ गई? तो गलती क्या करी थी हमने? जी सर। गलती करी थी बेटा, बस 0 नहीं लगाए थे। क्या नहीं लगाए थे? 0। अब इसको दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है? जरा समझिएगा। मुजम्मिल, तुम्हें समझ आया नहीं आया? हाँ सर, बेहतरीन। ठीक है, चलो। यहाँ से- अहमद, चले भाई, आपको एक नंबर दे रहे हैं डेनरी के अंदर। अच्छा, डेनरी के अंदर जो मैंने नंबर देना है वो आपको दे रहा हूँ, लेट सपोज 5। 5 में से 2 निकालना है, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि आप नीचे वाले नंबर का क्या निकाल लें? टूस कॉम्प्लीमेंट निकालें और उसको ऊपर वाले में ऐड कर दें। सही है। लेकिन बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकलता है। तो पहले भाई हम 5 की बाइनरी वैल्यू लिखेंगे। 5 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 2 4 8। तो 4 और 1, बाकी सब क्या होगा? 0। ऊपर वाले में नंबर्स को कट कर देता हूँ। आ जाओ बेटा। 2 को क्या बोलते हो बाइनरी में? 2 को आप बोलते हो 10। सही है। अब क्योंकि
क्योंकि ये जगह खाली है, इन खाली नहीं रखना है, इनकी जगह पे आप एक्स्ट्रा पुट कर दें क्या, 0, क्योंकि लेफ्ट साइड के 0 किसी काम के नहीं होते। अगर तुम ये पुट नहीं करोगे तो तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा, याद रखिएगा। सही। 2 का मतलब 10 होता है ना, बोलो बच्चों 2 का मतलब क्या होता है, 10। लेकिन लेफ्ट साइड के 0 तुम पुट करना, क्योंकि इसका तुम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे इस वजह से। ठीक है, चलें। आइए गाइस, जब मैं आपको बोलूंगा इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्चुअल में मैंने क्या पढ़ाया, हम सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करते ही नहीं है, हम तो बाइनरी एडिशन करते हैं। हम तो क्या करते हैं, बाइनरी एडिशन। ठीक है। तो गाइस आपको ऊपर वाले नंबर का नहीं निकालना होता कभी भी, टूस कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना होता है, नीचे वाले का। बच्चों बताओ, टूस कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का निकलेगा ना, शॉर्टकट से। तो मुजम्मिल इसका शॉर्टकट बताओ, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा बताओ। सर 1 को 1 0 राइट से और फिर 1 1। राइट से आपने बोला सर ये एज इट इज कॉपी करें और इनको फिलिप करके वन वन, हम्म। ये बोला आपने। बिल्कुल सर। और जी सर। उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा किसके अंदर, ऊपर वाले नंबर। ठीक है। तो मैं इसके आंसर को बाद में लिखूंगा, नीचे मैं अपनी वर्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपनी वर्किंग कर लेता हूँ। वर्किंग क्या करी मैंने, इसका पहले टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा, राइट साइड से 0 1 एज इट इज, है ना। और बाकी नंबर को फ्लिप कर दिया। कैसे कर लिया, 1 की जगह 0 की जगह 1 और 0 की जगह 1, हो गया बेटा। हाँ। जी सर। अब इन नंबर्स को, ये जो तुमने निकाला है, जो तुमने इसका टू सी निकाला है, इसको ऊपर वाले में क्या करोगे, बोलो। ऐड। ऐड। ऊपर वाले में क्या करोगे, ऐड, यानी कि 0 1 0 1 ऐड करोगे। आइए बच्चों एडिशन करते हैं, बताएं। 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज, बोलो। 0 नीचे 1 कैरी। फिर 1 प्लस 1 इज 0 नीचे और 1 कैरी, 1 इसको कैरी। बोलोगे ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो क्या होगा, इग्नोर करने। बोलो ओवरफ्लो क्या हो इग्नोर। जाएगा। ठीक है, चलो दोबारा करते हैं। 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 नीचे 1 कैरी, एंड 1 प्लस 1 इज, बोलो, 0 नीचे। 0 नीचे 1 कैरी। और 1 का क्या करना है बेटा, इग्नोर। क्योंकि बाइनरी एडिशन में, सिर्फ बाइनरी एडिशन में ओवरफ्लो एरर क्या हो जाता है, इग्नोर। सही, ओवरफ्लो एरर क्या हो जाता है, इग्नोर। तो गाइस आपका आंसर क्या है, जल्दी बताओ, बोलो आपका आंसर क्या है। ये आंसर आया ना, बताओ क्या आंसर जी आया। सर। 0 डबल 0 डबल 1। डबल 0 डबल 1, तो डबल 0 एंड डबल 1। ठीक है। अब इसकी अगर मैं डैंडी वैल्यू करूं तो क्या बनेगा, 1 2, तो 2 और 1 कितना होता है, बताना। 3। 3। और यहाँ पर भी तुम्हारा आंसर क्या आना था बेटा, 3। क्लियर है। जी सर। चल एक और सवाल कराते हैं इसका। वो है, अगर मैं आपको बोलूं कि देखिए 5 में से, प्रूफ भी करेंगे ना, 5 में से 5 छोड़ें, हाँ 5 में से 1 निकाल दें तो कितना बचेगा, 4। ठीक है। अब बाइनरी में करो, 5 को बोलते हैं 0 1 0 1, 1 को ये बोलते हैं, है ना। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करके दो बच्चों, बाय टू सी एडिशन। तो आप इसका टू सी निकाल लोगे और ऊपर वाले में ऐड करोगे, करके दे बताओ जल्दी। इसका टू सी निकालना है, तो आप बोलोगे 1, नहीं हाँ 1 1 1 1, ये टू सी निकाल लिया इसका। अब ऊपर वाले नंबर में ऐड करना है, यानी कि 1 0 1 0, 1 प्लस 1 इज 0 नीचे 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 0 नीचे 1 कैरी। ट्रिपल 1 का मतलब क्या होता है, 1 नीचे एंड 1 कैरी, एंड देन 0 नीचे और 1 जो कैरी है, ये क्या है बेटा, इग्नोर। ठीक है ना, आंसर आया क्या, 0 1 0 0। और बच्चों 0 1 0 0 को अगर आप करेंगे, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या बना बेटा, 4, बोलो क्या बना है, 4। सही है, समझ आ गया, जी सर। बाइनरी सब्ट्रैक्शन समझ आ गई बेटा।
अब इसके एक दो पास पेपर के सवाल है वो दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर क्लास को खत्म करेंगे। आज की क्लास में मैंने बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कराया है। अब देखें बेटा बाइनरी सब्ट्रैक्शन के सवाल कैसे आते हैं वो देख लें। ये आएगा देखिए, देखेंगे आपके पास सवाल आया वाला। एक्चुअल में ये बाइनरी एडिशन का सवाल है। इस सवाल में उसने रजिस्टर 1 दिया और रजिस्टर 1 में 1+1 का आंसर क्या है 0, नीचे 1 कैरी, है ना। 1+1 का आंसर 0, नीचे 1 कैरी, फिर 0+0 का आंसर क्या है बेटा 0+0 का आंसर 0 और ये 1 एज इट इज। फिर 1+1 का आंसर 0, नीचे 1 कैरी, फिर 111 का आंसर 1, नीचे 1 कैरी, है ना। फिर 1 1 का आंसर 0, नीचे 1 कैरी, फिर 111 का आंसर 1, नीचे 1 कैरी, फिर ये 1 यहाँ पर और ये 0 यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये बाइनरी एडिशन का सवाल आपके पास आया था। गाइस बाइनरी सब्ट्रैक्शन का सवाल भी आया था आपके पास। ठीक है, अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन में अगर आप देखो तो लिखा हुआ था सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 फ्रॉम रजिस्टर 1। सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 फ्रॉम रजिस्टर 1। तो बच्चों सवाल आपके पास ये है, पास पेपर के जो सवाल आया है वो सवाल आया सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 फ्रॉम रजिस्टर 1। सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 फ्रॉम रजिस्टर 1। अब देखो ऐसे भी अंग्रेजी में सवाल आ सकता है, तो अब आप परेशान होगे, बोलोगे यार सर वो हम 2C किसका निकालें, रजिस्टर 1 का या रजिस्टर 2 का। तो बच्चों इसका शॉर्टकट ये है कि जो भी चीज फ्रॉम से पहले लिखी होगी ना उसका तुम क्या निकाल लोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट। बताओ, फ्रॉम से पहले वाले का टूस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, फ्रॉम से बाद वाले का। पहले वाले का। तो एक्चुअल में रजिस्टर 2 का तुम निकाल लोगे टूस कॉम्प्लीमेंट, और पहले वाले में या बकाई में रिमेनिंग में आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है, तो बस सिंपल हो गया अब ये सवाल। रजिस्टर 2 का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। देखो मैं लिख रहा हूँ 2C ऑफ रजिस्टर 2, वो क्या आएगा जल्दी बताओ, राइट साइड से 1 मिला, यस, बाकी सबको फ्लिप कर दो, 1 0 0 1 0 1 1 कर दिया फिर। बच्चों रजिस्टर 2 का टूस कॉम्प्लीमेंट सही निकाला मैंने। नाउ रजिस्टर 1 की जी वैल्यू, सर। रजिस्टर 1 की वैल्यू कॉपी करो एज इट इज, आ जाओ, ये 1 एज इट इज कॉपी करो, 1 0, फिर ऐड करिए 1 0 4 1, फिर 0 और 0। बच्चों इन दोनों को ऐड करना है हमें, आइए ऐड करते हैं। 1+1 इज 0, नीचे 1 कैरी, 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 1 1 1 इज 1, नीचे 1 कैरी, 1+1 इज 0, नीचे 1 कैरी, 1+1 इज 0, नीचे 1 कैरी, एंड 1+1 इज 0, नीचे और 1 कैरी। इस कैरी का क्या करना है, इग्नोर। योर आंसर इज दिस। सही, योर आंसर इज दिस, यानी कि 0 0 0 और फिर 1। तो गाइस एक सवाल पास पेपर में ऐसा भी आ चुका है जिसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ था सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 फ्रॉम रजिस्टर 1, तो मैंने आपको ये भी करके दिखाया। ठीक है, मुझे बता दें कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो फ्रॉम से पहला वाला जो रजिस्टर होगा ना उसका मैं क्या निकालूंगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। एम आई क्लियर? जी सर। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको देखो क्या क्या कराया, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और टूस कॉम्प्लीमेंट। सही है, तो बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने आज आपको कराया। ठीक है, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन और टूस कॉम्प्लीमेंट कराया है। दिस इज चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। आई एम आकिब खान साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।